28 अप्रैल को मैंने 10वां क्वेश्चन को डील नहीं किया था। आईने 10 साल की शुरुआत किसने की थी? अकबर के द्वारा किया गया था। इस नियम में क्या था? 10 वर्ष के औसत उपज को आधार बनाकर उसका 1/3 भाग मुगल शासक को या मुगल प्रशासन को देना होता था। इस आईने 10 साल की शुरुआत अकबर के द्वारा शुरू की गई, लेकिन मुख्यतः इसकी शुरुआत किसने की थी? तो राजा टोडरमल ने की थी, जो अकबर के 9 रत्न में से एक हुआ करते थे। चलो अब मैं 29 अप्रैल के क्वेश्चन को डील करता हूँ। अटल जी ने कहा था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रिजेंद्र रेही हैं। लेकिन अटल जी से कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो लगातार परीक्षा में आती हैं। मेरे 51 कविताएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। संसद के 3 दशक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी है। राजनीति के रपटीले राहें नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। जब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व पुस्तक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष का थीम क्या था? तो पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण, यह इस वर्ष का थीम था। लेकिन पहली बार विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 2001 में मनाया गया। लेकिन 2011 को विश्व पशु वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। जब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, रूहदार क्या है? तो यह एक उपकरण का नाम है। मुख्यतः यह एक वेंटिलेटर है जिसे काफी कम लागत पर मुंबई IIT NIT श्रीनगर के द्वारा, साथ ही साथ इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी इस वेंटिलेटर को बनाने में सहयोग किया था, जिसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम अस्पताल कौन बना? तो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल कहाँ है? लखनऊ में है। वहां पे पहली बार प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग कोविड-19 के संक्रमण वाले रोगी पर किया गया, जिसमें उसे सफलता मिली। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। लेकिन लखनऊ शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लक्ष्मण सेन के द्वारा की गई थी। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में घर पर दवा वितरण की धनवंतरी योजना प्रारंभ की गई? तो असम में की गई। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। लेकिन असम उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? गुवाहाटी में अवस्थित है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं, जिनका संबंध किस पॉलिटिकल पार्टी से है? तो बीजेपी से है। भारत में सर्वाधिक बांस का उत्पादन किस राज्य में होता है? असम में होता है। काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है। जो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मानस रंगा अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। यह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो केवल गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन का डेल्टा है, जिसका औपचारिक नाम माजुली का डेल्टा है। यह डेल्टा भारत के किन 2 राज्यों में विस्तृत है? तो पश्चिमी बंगाल और आसाम में विस्तृत है। साथ ही साथ इसका कुछ क्षेत्र किस देश में चला जाता है? तो बंगाल में चला जाता है। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची 2019 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? किस देश के द्वारा सैन्य क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च किया जाता है? तो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। इस सूची में दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? चीन है। भारत का स्थान इसमें क्या है? तो तीसरा स्थान है। लेकिन इससे जो क्वेश्चन परीक्षा में लगातार आते हैं, अमेरिका के द्वारा प्रत्येक वर्ष मतलब 2019 में कितने पैसे खर्च किए गए? तो $732 बिलियन खर्च किया गया। लेकिन यह सूची किस संस्था के द्वारा निर्माण की जाती है? थिंक इंटरनेशनल पीस रिसर्च के द्वारा इसकी सूची तैयार की जाती है। यह संस्था कहां से संबंधित है? तो स्टॉकहोम से संबंधित है। स्टॉकहोम शहर किस देश की राजधानी है? तो स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम है। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो डेरियस से मिली थी। डेरियस नामक शासक से प्रेरणा पाकर अशोक ने अभिलेख लिखने की शुरुआत कराई और पिलर के माध्यम से उसने अपने शासन के
विभिन्न विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थापित किया। अशोक ने देवना नाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि को धारण की, लेकिन अशोक के नाम का उल्लेख कहां मिलता है? तो मास्की और गुर्जर अभिलेख में मिलता है। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अर्का भीम किसकी प्रजाति है? तो प्याज की प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में होता है? नासिक में होता है। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। दक्षिण भारत में नासिक एकमात्र ऐसा शहर है जहां कुंभ के मेला का आयोजन किया जाता है। लेकिन प्याज किस कुल का वनस्पति है? लिलिएसी कुल का वनस्पति है। प्याज में गुणसूत्रों की मात्रा कितनी होती है? 14 होती है। लेकिन प्याज का वनस्पति नाम क्या है? तो एलियम सीमा प्याज का वनस्पति नाम है। प्याज काटने पे आंख से आंसू क्यों आता है? गंधक के कारण आता है। लेकिन प्याज अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजगुरु नगर में प्याज अनुसंधान केंद्र है। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। लेकिन भारत राज्यों का संघ है, इसके लिए संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। कभी कभी विकल्प में फेडरेशन शब्द दिया जाता है, जिसे लड़के सही कर देते हैं, जो सर्वथा गलत है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द यूनियन का प्रयोग किया गया है। किस ताप पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के मान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के मान बराबर होते हैं। लेकिन इस फ़ारेनहाइट का आविष्कार कब किया गया था? तो गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा 1714 ईस्वी में किया गया था। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। लेकिन सेल्सियस का आविष्कार कब किया गया था? 1742 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एंडर्स सेल्सियस के द्वारा किया गया था। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक बी हैप्पी।